हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। तो हम जो नीट और जेई मेंस का आने वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026। अब जैसे इसमें हमारा एक क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। तो जेई मेंस का 2025 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट गिवन है, इन ए मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर टू मूविंग क्वाइल M1 एंड M2 हैव फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में जो क्वाइल्स हैं M1 और M2, उनके जो पर्टिकुलर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो M1 है उसका रेजिस्टेंस R1 5 ओम, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 15, उसका जो एरिया है वो 3.6 10⁻³ मीटर स्क्वायर, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें वो है 0.25 टेस्ला। तो सेकंड क्वाइल रेजिस्टेंस R2 जो है वो 7 ओम है, नंबर ऑफ टर्न्स 21 है, एरिया उसका 1.8 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.50 टेस्ला है। Assuming that torsional constant of springs are same for both coils, दोनों coils में जो k की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। टॉर्जनल कांस्टेंट को कह सकते हैं, उसको हम k ही ले लेते हैं। What will be the ratio of voltage sensitivity of M1 and M2? हमने दोनों की वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो बतानी है। तो देखो, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो का जो प्रिंसिपल है वो होता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो होता है हमारा NI/AB। जो टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हम बोलते हैं, जिसमें जो टॉर्जनल एंगल उसमें होता है उसको टॉर्क इक्वल्स टू के थीटा हम ले लेते हैं, जिसमें कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो टॉर्जनल कांस्टेंट यहाँ की बनेगी। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें के थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी NI/AB, ये डिवाइड में चला जाएगा आपका के। अब अगर हम बात करें कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा पर यूनिट करंट। थीटा की वैल्यू है NI/AB बाई में आई से और के, NI/AB बाई के, ये आई यहाँ आ गया। थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी तो आई से आई कैंसिल, तो हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी आई वो आ गई NA/B बाई के, ये आ गई करंट सेंसिटिविटी। ऐसे अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो होती है थीटा पर यूनिट वोल्टेज, जिसको हम वोल्टेज को करंट इंटू आर बोल सकते हैं। थीटा की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे NI/AB बाई में के और आर, आई आर ये आ गया, और ये आपकी थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। आई से आई कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया NA/B बाई आर के। ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया, ये वाला। अब जैसे अगर हम दोनों के फॉर्मूले की बात करें तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट की होगी VS1, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट, टॉर्जनल कांस्टेंट आपका दोनों का सेम है, उसकी वैल्यू के है, और रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड की अगर हम बात करें तो हो जाएगा n नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेकंड बाई में स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्जनल कांस्टेंट उसका भी के ही है R2। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा N1A1B1 बाई के R1 इंटू, ये नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, के R2 बाई में N2A2 और B2, के से के क्या हो गया कैंसिल। बाकी सभी वैल्यू गिवन है। N1 की वैल्यू जो गिवन है वो हमारी गिवन है 16। जो एरिया गिवन है फर्स्ट का वो है 3.6 10⁻³ इंटू, बी की वैल्यू है 0.25 इंटू R2, रेजिस्टेंस जो है सेकंड का जो हमारा 7 डिवाइड में, R1 की वैल्यू है हमारी 5, ये N2 जो गिवन है हमारे पास 21, और एरिया जो गिवन है 1.8 10⁻³ और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी गिवन है D2 वो है 0.50। अब जैसे 0.50 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, 1.8 से 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 21, 3 पे, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 पे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सारा ही कैंसिल हो गया, हमारे पास 1/1 बच गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसका ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। ये फॉर्मूला हमारा हमें पता होना चाहिए। देखो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं नीट और जेई में।
तो फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ते हैं।